अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फरियाद मकसूद है। मैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ओरल एंड मेज़ोफेशियल सर्जरी MMC जनरल हॉस्पिटल में अपनी खिदमत अंजाम दे रही हूँ। आज मैं जिस बीमारी के बारे में बात करना चाहती हूँ वो हमारे माशरे में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मैं बात करना चाहती हूँ ओरल कैंसर के बारे में, जिसको मुँह का कैंसर या मुँह का सरतान भी कहा जाता है। अब हमारे माशरे में ओरल कैंसर की मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। जो सबसे ज़्यादा कॉमन वजह हमारे दरमियान पाई जाती है वो है तंबाकू नोशी। तंबाकू नोशी में हमारे पास सिगरेट भी आ जाती है, नस्वार भी आ जाती है और इसके अलावा पान और छालियाँ भी आ जाती हैं। इन सब चीज़ों से हमारे मुंह में कैंसर बनने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, अब कैंसर की मुख्तलिफ़ अलामात होती हैं जो कि हमारे मुंह के अंदर ज़ाहिर होती हैं, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कैंसर की तरफ जा रहा है। सबसे पहले तो मरीज़ के मुंह के अंदर रंग में तब्दीली आ जाएगी। उसके अंदर सफ़ेद मुंह के अंदर छाले बन जाएंगे या सफ़ेद अल्सर बन जाएंगे। वो छाले फिर आहिस्ता आहिस्ता लाल होते जाते हैं और फिर उसके अंदर कैंसर बनना शुरू हो जाता है। अब हमारे पास जो मरीज़ आते हैं वो अक्सर लेट स्टेज के साथ आते हैं कैंसर की, वो बहुत लेट आते हैं और उनके लेट आने की भी कुछ वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह उसमें यह है कि जब कैंसर शुरू होता है तो उसमें मरीज़ को दर्द नहीं होता। तो जब मरीज़ को दर्द नहीं होता तो वो डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी नहीं समझता। तो इस तरीके से उसका मर्ज़ बढ़ता जाता है और कैंसर की स्टेज आगे जाती है। अच्छा, कैंसर जो है जब आगे जाता है, स्टेज बढ़ती है, तो वो सिर्फ मुंह तक महदूद नहीं रहता, वो हमारे नीचे गर्दन में जा सकता है, गर्दन से वो नीचे बाकी जिस्म में भी फैल सकता है। अब इस कैंसर को हम लोग डायग्नोज कैसे करते हैं? तो जब हमारे पास मरीज़ आता है इस किस्म की अलामात या इस किस्म की शिकायत के साथ, तो सबसे पहले तो हम उसका पूरा मुआयना करते हैं कि ये बीमारी उसको कितने अरसे से है, कब से शुरू हुई है, उसकी अलामात क्या हैं और इसके अलावा वो कोई नशा इस किस्म का तो नहीं करता, नस्वार तो नहीं लेता, सिगरेट तो नहीं लेता। उसका पूरा मुआयना करने के बाद एक टेस्ट होता है जिसको बायोप्सी कहा जाता है। उस टेस्ट में जो जहाँ पर कैंसर शुरू हुआ है उस एरिया से, उस जगह से थोड़ा सा हम गोश्त ले लेते हैं और उसको टेस्ट के लिए भेजते हैं। उस टेस्ट के नतीजे में हमें ये पता लगता है कि आया इस जगह पर कैंसर डेवलप हुआ है या नहीं हुआ। तो ये इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट है। अच्छा, अब कैंसर की आप लोगों को पता है कि जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर होते हैं, उन सब की स्टेजेस होती हैं। इसी तरह मुंह के कैंसर की भी मुख्तलिफ़ स्टेजेस होती हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो जो स्टेज 1 के साथ मरीज़ हमारे पास आते हैं उनकी ट्रीटमेंट 90% कामयाब होती है। अब कैंसर की ट्रीटमेंट में 2-3 ऑप्शंस हैं हमारे पास। सर्जरी है हमारे पास, इसके अलावा रेडियोथेरेपी है, इसके अलावा कीमोथेरेपी है। मुख्तलिफ़ स्टेजेस में मुख्तलिफ़ ट्रीटमेंट्स यूज़ की जाती हैं। स्टेज 1 में हम सिर्फ या सर्जरी या रेडियोथेरेपी से मरीज़ को ट्रीट कर लेते हैं और उसके 90% रिज़ल्ट हैं। लेकिन अगर स्टेज 2, 3, 4 जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाती है तो हम लोग सिर्फ एक ट्रीटमेंट ऑप्शन इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके लिए हमें सर्जरी, साथ में रेडियोथेरेपी या फिर साथ में कीमोथेरेपी, ये सब कुछ इन्वॉल्व करना पड़ता है। तो इस सारी बात का मैं जो आप लोगों को मैसेज देना चाहती हूँ वो ये है कि जब भी आपके मुंह में कोई इस किस्म का सफ़ेद निशान, कोई सफ़ेद छाला बन जाए या कोई सफ़ेद अल्सर बन जाए या कोई लाल आपको ऐसा पैच नज़र आ रहा है, कोई निशान नज़र आ रहा है जो कि आपके पास तकरीबन 1 हफ़्ता गुजर गया है और किसी भी ट्रीटमेंट से वो ठीक नहीं हो रहा, तो बेहतर ये है कि आप किसी मुस्तनिद डॉक्टर से मशवरा करें और अपनी बीमारी का इलाज करें ताकि कैंसर जैसे मर्ज़ से बचा जा सके।